हजारों साल पहले जब भारत की धरती दार्शनिक जिज्ञासाओं से स्पंदित थी, तब हिमालय की तलहटी में एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सोचने का ढंग बदल दिया। ये कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं है जिसने महल त्याग दिया, बल्कि ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़कर शांति की खोज में निकला है। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जिसका सपना एक साधारण मनुष्य देखता है। वैभव, सुंदर पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल। लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुख से बचाने के लिए ऊंची दीवारें और विलासिता का घेरा बना रखा था। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने चार दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर के राजकुमार को मार दिया और जिज्ञासु को जन्म दिया। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का अंत केवल रोग और मृत्यु है? क्या इस पीड़ा से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? सिद्धार्थ ने आधी रात को महल त्याग दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और मुंडित होकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने जंगलों में भटकते हुए कठिन तपस्या की। उन्होंने इतना कम खाना शुरू कर दिया कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। तभी उन्हें बोध हुआ कि अति कभी सत्य तक नहीं ले जाती। उन्होंने उस वीणा के तार की तरह जीवन जीने का संकल्प लिया, जो ना इतना ढीला हो कि स्वर न निकले और ना इतना कसा हो कि टूट जाए। इसे ही मध्यम मार्ग कहा गया। गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा की, चाहे मेरा मांस सूख जाए, हड्डियां शेष रहें, लेकिन जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। वैशाख पूर्णिमा की रात को उनके मन के सारे विकार नष्ट हो गए। उन्होंने जाना कि दुख का कारण तृष्णा है। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, सिद्धार्थ बुद्ध हो चुके थे। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो हिमालय की गहराइयों में भी नहीं मिलती। बुद्ध के जीवन की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। जब बुद्ध उस जंगल से गुजरे तो अंगुलीमाल हाथ में तलवार लिए चिल्लाया, ठहर जा सन्यासी। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे और मंद मुस्कान के साथ बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि अंगुलीमाल का अहंकार ढह गया। उसने पूछा, ठहरने का क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया कि अपने भीतर की हिंसा और क्रोध को रोक देना ही असली ठहराव है। वो डाकू बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भिक्षु बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं कि वो बदल ना सके। एक बार किसा गौतमी नाम की स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और विलाप करते हुए उसे जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, बस तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि मृत्यु अटल है और शोक व्यर्थ है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि स्वीकार भाव ही शांति का द्वार है। बुद्ध ने 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। जब उनका अंतिम समय आया तो उनके प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे। बुद्ध ने उनसे कहा, आनंद, शोक मत करो, जो भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी शिक्षाओं को ही अपना मार्गदर्शक मानना। उन्होंने अपना अंतिम संदेश दिया, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर ना रहो, सत्य की खोज स्वयं करो। भगवान बुद्ध की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि ये सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को कैसे शांत रखें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और ईर्ष्या हमें घेरे हुए है, बुद्ध का मध्यम मार्ग और करुणा ही वो औषधि है जो मानवता को बचा सकती है। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वे एक संभावना थे, ये बताने के लिए कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी साधना से बुद्ध बन सकता है।